गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परमई तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखार तुमेव विद्या दृढ़ं तुमेव सर्वं मम देव देव। मातु पिता मेरे देवता, मैं देवों का दास, आई विराजो हृदय में, माँ पता करो निवास। मातु सरस्वती सुमिर के धरूं चरणन में ध्यान, आए बतैयो ज्ञान मम कंठ विराजो जाए। इश्क जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। संभा महफिल में चलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। संभा महफिल में जलती रहेगी, संभा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। दुख में देवेंद्र सने हैं, जिनके दुश्मन हजारों बने हैं। दुख में देवेंद्र सने हैं, जिनके दुश्मन हजारों बने हैं। जुल्मी जुल्मे जो ढाते रहेंगे, जुल्मी जुल्मे जो ढाते रहेंगे, देवेंद्र गीत गाते रहेंगे। कई बार जहर खिलाओ, कई बार गोली का निशाना बनाओ। जब तक है न बाकी इजाजत, जब तक है न बाकी इजाजत, हम गोली को खाते रहेंगे। संभा महफिल में चलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर
सारी तो के कीते बिंद है यारी। देवेंद्र भास्कर भैया, देवेंद्र कुमार भास्कर भैया, अब सदा जो गीत गाते रहेंगे, चंबा महफिल में चलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आदर की बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता सैया सावित्री ऐसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माताओं बहनें, प्रताप कैसेट के माध्यम से आप लोगों के हम समस्त जो कथा लेकर के चल रहे हैं, भीम विवाह की कथा को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नौजवान साथियों, ढोलक पर संगति कर रहे हमारे भोलू भैया और चिमटा बजा रहे हमारे भीमा भाई, बिचौला स्टूडियो मनिया। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोगों के सामने प्रताप कैसेट के माध्यम से लोगों की इच्छा है कि भीम विवाह की कथा सुना दी जाए। जैसे अमेरिका कहते हैं उसी को पातालपुरी कहते हैं, और ऐसे तिब्बत कहते हैं उसे इंद्र का राज कहते हैं। नौजवान साथियों, अमेरिका हमारे देश से नीचाई पर है और तिब्बत हमारे देश से ऊंचाई पर है। उसमें एक राजा हुआ था, कौन था वो? सुनो। पूरी एक पाताल में अहबत से सुनरेश, जाके घर जन्मी सुता कोई सुंदर रूप विशेष। राजा बादशाह के घर में नौजवान साथियों एक बिटिया ने जन्म लिया था। कैसी थी वो लाड़ो? चंद्रमा जैसा उसका मुखड़ा दमक रहा था। सुनो। ए सुंदर रूप विशेष बड़ी, को वर्ण सके क्या की उपमा। दिन रात ललित बढ़ने लागी, जो बढ़ते दूध को चंद्रमा। दिन रात ललित बढ़ने लागी, जो बढ़ता दूज को चंद्रमा। संग सहेलन लेकर के बगिया में खेलने आई है। कछु छोटी है, कछु लोटी है, कछु कुआरी है, कछु ब्याही है। और संग सहेलन लेकर के बगिया में खेलने आई है। मेरे नौजवान साथियों, राजा बादशाह की लड़की अहलमदे अपनी संग की सहेलियों को लेकर के बगिया में खेलने के लिए आई। कुछ लड़की तो विवाहता हैं, कुछ लड़कियां विवाहता हैं। विवाहता लड़किन की एक टोली बन गई, अब विवाहता लड़किन की एक टोली बन गई। खेल के उद्देश्य से बगिया में आई थी, लेकिन विषय दूसरा चढ़ गया। तो विवाहता लड़की कहने लगी, आली जब मेरा बाबल मुझे लेवाने गया तो मेरे पिया ने मना किया, मगर मेरे ससुर ने भेज दिया। दूसरी लड़की ने जवाब दिया कि मेरा भाई जब मुझे लेवाने गया तो मेरे सास ने मना किया था, मगर मेरे पिया ने भेज दिया। तीसरी लड़की ने जवाब दिया कि जब मेरा भाई मुझे लेवाने गया तो मेरे ससुर ने मना किया था, मगर मेरे पिया ने भेज दिया। एकदम से आंखों में लोग कतरे लेकर के अलम देकर लगी, लड़कियों अरे तुम खेल खेलने आई हो या ससुराल की कहानी कहने के लिए?
ये ससुराल की कहानी कहने का दंगल नहीं। एक लड़की कहने लगी ज्यादा गर्म ना हो, तू राजा की बेटी होगी, घर में होगी, बगिया में सभी बराबर हैं। एक लड़की कान लगी, बहना कौन के मुँह लगे रही है, जाके ससुराल होती ना तो इसे भी ससुराल की कहानी प्यारी लगती। तीसरी लड़की ने जवाब दिया, तो कौन रोकता है, बड़े बाप की बेटी है, जब चाहे तब शादी कर ले। हाय, चौथी लड़की ने तो गोली की गोली झोंकी, तो क्या बोली, ज्यादा गर्म ना हो, तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बाबुल का भिखारी है जो तू कुंवारी है। बाबुल से कह के शादी रचाए ले, बाबुल से कह के शादी रचाए ले, शादी रचाए ले। और तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। तू हमसे बड़ी है, फिर भी लड़वे को प्यार मुझको खड़ी है। तेरी से खत्म उमरिया बारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। मेरे नौजवान साथियों, जो इतने वचन सुने एकदम से बीच सखियों में से निकले, कहने लगी तुम्हें अपने पति ऊपर घमंड है। मैं भरी सभा में हाथ उठा के कहती हूँ, आज से भगवान शंकर की पूजा करूंगी और ऐसा पति ढूंढूंगी, तुम्हारा पति मेरे पति की चरणों की धूल होंगे। एक लड़की हाथ नचा के कान लगी, जा जा जा, जब गंगा पार का गोदन ढूंढ लूंगी तब बात कर लूंगी। उसी समय मेरे भैया आज एलम दे थाली लेकर के और कैलाश पर्वत पर पहुंची है, जहां भगवान शंकर शून्य में समाधि लगाए बैठे हैं। सिर्फ भोला का नादिया सामने और पार्वती जी गुफा के अंदर है। और ये लड़की थाली को लेकर के उनके घुटनों के ऊपर बैठ गई है और बेलपत्र फूल चढ़ा रही है। भैया कैसे, अरे होय के मगन चढ़ाई रही मेवा, मैं तो करूं तुम्हारी सेवा। और प्रभु पार लगइयो खेवा, और मेरी सुनो महादेव देवा। नो वेद और धूप समय अनुकूल चढ़ाई रही है, ये तो बार बार शंकर के गुण गाई रही है। दो बार जोरे हाथ चरण में मात नवाई रही है, नवाई रही है। अखियां खोलो बोला, ये तो बार बार शंकर के गुण तो गाय रे रही है।
बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियाँ खोलो रे, नागिन धीरे धीरे कहे के भोला अखियाँ खोलो ना। अखियाँ खोलो ना, अखियाँ खोलो ना मेरे भोला अखियाँ खोलो ना, नागिन धीरे धीरे कहे के भोला। आंखें खोलो भोला, मैं बहुत बड़ी दुखी हूँ, आंखें खोलो। नहीं खोलोगे? आज लड़की ने संकल्प किया है कि भोला अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं सच कह रही हूँ, अपने माई और बाबले के आंगन में पुनः लौट के नहीं जाऊंगी और तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को दे दूंगी, मगर मैं अपने माई बाबले के पास में लौट के नहीं जाऊंगी। और क्या बोली? ए सुंदर पति मोय देओ खबर मेरी ले आप अविनाशी। बोला मुझे सुंदर पिया चाहिए, मोय देव जो ही वरदान रे शंकर से हर के लासी। क्या कह रही है? ए सुंदर सुवन स्वरूप खिलयत धूप अमित सुखरासी अमित सुखरासी। मैं तो बार बार रहमान रे चरणन की भोला दासी, मैं तो बार बार रहमान रे चरणन की भोला दासी। मेरे नौजवान साथियों, कहने लगी भोला ऐसा पति दीजिए जिसका चरित्र दूध की तरह साफ हो। और भोला मैं पुनः पुनः यही मांग रही हूँ, जो चीखे बाज लगाई मेरे बंधु लड़की ने एकदम से भगवान शंकर की नेत्र खुल गई। आरत कर गिराई उचारी है गई, भूत संग की चारी है। जो भगवान शंकर के नेत्र खुले हैं, नागिन के ओंठों पर मुस्कुराहट थे गई है और आंखें देख करके मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों? क्योंकि आंखों में सुरख लाल डोरे थे। जब भगवान शंकर लड़की को घूरने लगे तो नागिन थरथर कांपने लगी और कहने लगी भोला, भगवान शंकर कहने लगे लड़की लड़की क्यों आई है तू? मैं आपकी पूजा कर रही हूँ नाथ। जवाब दिया पूजा? अरे पूजा का तो तू परिभाषा नहीं जानती, पूजा कहाँ कर रही, मेरा अनादर कर रही है। हम भोले इतने हैं कि जरा सी तपस्या में रीठ जाएं और भाले उतने हैं कि जरा सी गलती में भाला जैसी न बन के पैनिक हो जाए। तो क्या हमसे कोई भूल? एकदम से सिर्फ कहने लगे सुन बोल। ए सुंदर पति मोय देव खबर मेरी ले आप अविनाशी। बोला मुझे सुंदर पिया चाहिए, मोय देव जो ही वरदान रे शंकर से हाय कैलाशी। ए सुंदर सुवन स्वरूप खिलयत धूप अमित सुखरासी अमित सुखरासी। भोला मुझे सुंदर पिया चाहिए, मोय देव जो ही वरदान रे शंकर से हाय कैलाशी। बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियाँ खोलो ना, नागिन धीरे धीरे कहे के भोला अखियाँ खोलो ना। अखियाँ खोलो
आंखें खोलो भोला, मैं बहुत बड़ी दुखी, आंखें खोलो। नहीं खोलोगे? लड़की ने संकल्प किया कि आज तुमने आंखें नहीं खोली बोला तो मैं सच कह रही हूँ, अपने माई और बाबुल के आंगन खोला लौट करके नहीं जाऊंगी और तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को दे दूंगी। और भैया उसी समय इस लड़की ने चीख के आवाज लगाई है मेरे बंधुओं, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। आरत कर गिरायु चारी है गई, भूत संग की चारी है। अरे कान लगे तपुरारी है मेरी, सुन ले नाग कुमारी है। जब मेरे नौजवान साथियों, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। जो नेत्र खुले हैं एकदम से ओठों पर मुस्कुराहट छिड़क गई है, मगर आंखें देख करके शंकर के बोला जब लड़की की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों? क्योंकि आंखों में सुरग लाल डोरे थे। नौजवान साथियों, जब भगवान शंकर लड़की को घूरने लगे तो नाग ने थरथर कांपने लगी, कहने लगी भोला। भगवान शंकर कहने लगे लड़की लड़की मैं आपकी पूजा कर रही हूँ नाथ। एकदम से जवाब दिया पूजा? अरे पूजा का तो तू परिभाषा नहीं जानती, पूजा कहाँ कर रही, मेरा अनादर कर रही है। हम भोले हैं जितने जर्सी गलती में, हम भोले उतने हैं कि जरासी गलती में रूठ जाएं, और भाले उतने हैं कि जरासी गलती में भाला जैसी न पहली हो जाए। तो क्या हमसे कोई भूल? एकदम से सिर्फ कहने लगे सुन भूल, तूने पास पत्र रू फूलरी चढ़ाए दे नागिन मोपे। हम ताई जो नाराज रे के हुई ओ बिटिया तो पे। महाराज पति तू सुंदर पावेगी, तो मरो मरो मिले बड़ी मुश्किल से जावेगी। ओरी बिटियारी ओरी नागनरी, छोटी सी गलती तो पे बन गई है। तो मारो मिले गो भरतार बरियो नागिनरी, छोटी सी फूल तो पे आओ। मेरे नौजवान साथियों, एकदम से भगवान शंकर कहने लगे सुन लड़की, तूने मेरे ऊपर वासे पत्र फूल चढ़ा दिया, हम इसलिए तेरे से नाराज हो गए हैं, मगर पति तो तुझे मिलेगा, मुर्दा मिलेगा मुर्दा। नौजवान साथियों, उस लड़के को ये मालूम पड़ा कि उसके खोपड़े पर बम फट पड़ा हो, और भगवान शंकर के पैर पकड़ के कहने लगी भोला ये क्या हुआ? भगवान शंकर अठास करके से क्या कहा? ओ पागल लड़की, क्या कहा? वही होनार था जो तेरे साथ किया है मैंने। मेरे बंधुओं, भगवान शंकर के पैर पकड़ के आंखों में आंसू भर के और नागनी छड़ से कांपने लगी और कहने लगी भोला ये क्या हुआ? 6 महीने तक मैं तुम्हारी धूनी को टालती रही, अपने माई और बाबल को नहीं देखा, लेकिन तुमने धूनी डालने का मुझे कितना प्यारा दिया है भोला। लेकिन एक बात और बता दो उससे, क्या क्या पूछेगी तू? कहने लगी मैं जानती हूं आप पत्र के भी हो और मोम के भी। भैया क्या बोलिए दुखिया? सुन शंकर के बेन भरे जलने न बड़ी बिलखानी, मोए साची दियो बताओ रे शंकर के हाय बरदानी। भोला मैं तो लुट गई भोला।
के ढलियो रे नैनन से दे दूंगा पानी, इतनी के ढलियो रे नैनन से आधार पानी। बोला मेरे पिया होगा वो दुनिया मौत कैसे मर जाएगा और मुझे कहाँ मिलेगा? महाराज महाराज भेद बतलइयो, महाराज भेद बतलइयो रे, मेरे दिल की आग बुझइयो रे। बाली तो मेरी उम्र है, मैं ज्यादा बात नहीं जानती हूँ भोला, सिर्फ यही बता दो कि मेरे पिया कहाँ मिलेंगे। महाराज भेद बतलइयो रे, मेरे दिल की आग बुझइयो रे। कहाँ मिलेंगे मुझे? और भोला मुर्दा पिया को देख करके संतुष्ट हो जाऊंगी, जीवन भर उनके हाड़ों से प्यार करूंगी। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और जो भी तुम मुझे दरबचे पर भीख दे रहे हो मुझे स्वीकार है, लेकिन एक बात और बता दो सिर्फ। क्या ये तेरे आंसू ये तेरे आंसू देख करके मैं नहीं पिघलूंगा। पूछेगी क्या तू? कहने लगी मैं जानती हूँ आप पत्र के भी हो और मोम के भी। भैया क्या बोलिए दुखिया। उस मरे पिया को की शादी ना थरे जियाऊं। बोला मोय पूछी दियो बताए रे जिसे मैं भोला प्याऊं। महाराज हमें ने कभी जे भेद बताई, भोला नाथ भक्त रंजन दीजे रंजन मिटाई। मेरे बाबा जी मेरे भोला जी सूरत प्यारी तेरी लगी रही है। रे दादा दादा होए मेरे भोला जी सूरत प्यारी तेरी। कहाँ मिलेगी मुझे? भगवान शंकर कहने लगे अगर तू ज्यादा बेचैन है तो हम बता रहे हैं। हाँ बोला सुन बेटी, कौन है तेरा पिया? बड़ा ही आदर्श और ब्रह्मचारी होगा। मैं यही चाहती हूँ, सत्यवान हो मेरे पिया, अंदाजा लगाना। मन में तरस विचार कही उच्चार कथा विस्तारी, तू सुन ले नाक कुमारी चातुरसी है सुकुमारी। पंड भूप के जन तो भीम बलधारी, उन पंड भूप के जन तो भीम बलधारी। सुन लड़की, तेरे पिया का नाम भीम है और तेरी सास का क्या नाम है? हाँ भोला बोलो मेरी सासुलिया कौन है? तो भगवान शंकर कहने लगे सुन लड़की, अरे कुंती है सासु तुम्हारी,
भैया तेरी सास ने एक भूल करी है। क्या? एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी सास ने। एक कुआरे पे लहुआ जाए लो है तेरी सासुन ने। देवेंद्र कुमार भास्कर गजब बहु भारी, देवेंद्र कुमार भास्कर गजब बहु भारी, गजब बहु भारी। अरे भोला ने लली को बहकाए दो है तेरी सासुन ने। एक तेरी सास ने कुआरे पर बेटा पैदा किया है। इतने वचन सुने हैं नौजवान साथियों, एकदम से व्याकुल हो गई और कहने लगी, भोला ऐसी चरित्र नहीं, सास का ही छोना मेरा पति बनेगा तो मैं आजीवन कुंवारी रह सकती हूँ, मगर ऐसे पिया को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान शंकर कहने लगे, लड़की अरे तुझे किसी ने गुमराह तो नहीं कर दिया? अरे सुन, जो भगवान की अनुकंपा से कुंती के बेटा पैदा हुआ था और वो कौन था और कैसे हुआ था? तो शिव कहने लगे, भानु वंशदे कुमार करण एक कुंती ने जायो, बाजियो गंग में गाय ब्याय फिर पंड भूप लायो। शू से पैदा किया था कर्ण को, लज्जावतों से नदी में बहा दिया और अरे उमर की कुंती की थोड़ी लगो भूत को साप हुई यही काया सब कोरी। तेरे ससुरों को एक हिरणी का श्राप लगा था। जब राजा पंड शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरण और एक हिरणी में मैथुन हो रहा था। राजा ने बाण मारा है, हिरण खत्म हो जाता है, हिरणी श्राप देती है, अरे दोस्त, अरे भूत, मैं अपने पिया से मिल रही थी, तूने मेरे पिया का वध कर दिया है और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी अपने औरत के शरीर पर हाथ रखेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू कोड़ी हो जाएगा, कोड़ी। यह श्राप लगा था राजा पंड को। कहने लगे शंकर, अरे उमर की कुंती की थोड़ी और लगो भूप को श्राप हुई यही काया सब कोरी। अरे वचन कुंती ने फरमायो और दुर्वासा से सुनो बलमो, हमने मंत्र पायो आपकी जो आज्ञा पाऊं और देवन ले बुलाए वंश में तेरो चलवाऊं। रूप ने आज्ञा दे दीनी और लीनो तो धर्म बुलाए संग रस कुंती ने कीनी। अरे दुष्ट सुत जन्मों बाको फिर लीनो है पवन बुलाए पुत्र वो भीमसेन को, फिर इंद्र बुलवाए लो है और तीन लोग को विजय करैया अर्जुन जाए लो है। माधुरी तू जी की रानी होनहार बलवान रे भावई काउन नहीं जानी। माधुरी तू
लगे, सुन लड़की, तेरे ससुर को एक ऋणी का श्राप लगा था और जब कर्ण को उसने गंगा नदी में बहा दिया और कहने लगे भगवान शंकर, सुन लड़की, क्या बोले, धर्मराज को अपने महलों में बुलाया है कुंती ने। धर्मराज 7 दिन अपने उनके महलों में रुके हैं, जिनसे युधिष्ठिर नाम का पुत्र पैदा हुआ। उनके बाद में पवन को बुलाया, पवन को 11 दिन अपने महलों में रखा, जिनसे भीम नाम का पुत्र पैदा हुआ। फिर इंद्र को बुलाया, जो देवताओं के राजा थे, उन्हें बुलाया, 17 दिन अपने महलों में रखा, जिनसे अर्जुन नाम का पुत्र पैदा हुआ। भगवान शंकर कहने लगे, सुन लड़की, उसके बाद में माधुरी सौंती थी कुंती की और कहने लगी, बहन कुंती, तेरे तो 3 पुत्र हो गए हैं, कोई और मंत्र हो तो मुझे दे दे। एक मंत्र अपनी सौंत माधुरी को दे दिया है। अश्विनी कुमार को बुलाया, जो देवताओं के गुरु थे, उनके साथ भोग करने से नकुल नाम का पुत्र पैदा हुआ। सहदेव किसका था? हाँ लोगों, सहदेव भी राजा पंड का बिंद से हुआ सच्चा पुत्र था। और तो ये सब देवताओं के थे, लेकिन जो सहदेव था वो राजा पंड का ही पुत्र था। आप लोग सोचते होंगे कैसे, कि देखिए राजा पंड का नियम एक और था कि सूर्यास्त हो जाते तो वो भोजन नहीं करते। एक दिन सूर्यास्त हो गए और कुंती कहने लगी, बहन माधुरी, हाँ आज तो प्रीतम बिना ही भोजन किए हो सो जाएंगे क्योंकि सूर्यास्त हो गए हैं। माधुरी कहने लगी, कोई युक्ति है जैसे पिया भोजन कर ले? जवाब दिया, हाँ तू अटा पर खड़ी हो जाए, तेरी इतनी सुंदरता से चारों ओर प्रकाश हो जाएगा। जब पिया भोजन करके महलों से चले जाए तो तू अटा से नीचे उतर आना। मेरे बंधुओं, माधुरी अटा पर खड़ी हो गई है और जब राजा पंड भोजन करके जब महलों से चले गए तो माधुरी नीचे उतर आई है। राजा पंड मंत्री के पास पहुंचे और कहने लगे, मंत्री ये अंधेरा कैसे हो गया है? मंत्री कहने लगे, महाराज अंधेरे के हुए तो 3 घंटे हो गए हैं। राजा पंड कहने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी तो सूर मेरा टापर था। मंत्री कहने लगे, नहीं महाराज तुम भूल कर रहे हो, वो सूर नहीं था, वो तुम्हारी छोटी रानी माधुरी थी। मेरी माधुरी इतनी खूबसूरत है? जवाब दिया, हाँ। मेरे नौजवान साथियों, राजा पंड का समय नजदीक आ चुका था और माधुरी के साथ भोग करने की इच्छा जिनके हृदय में जागृत हुई। अब तो राजा पंड माधुरी की शयन कक्ष के लिए चले और जिस समय रानी ने अपन पिया को आओ तो देखा है तो जूतों की खटा की आवाज सुन करके उनका उद्देश्य समझ गई है और कहने लगी, महाराज वहीं ठहर जाओ। राजा पंड कहने लगे, माधुरी आज तुम्हें मुझे मतरों को और आगे आने दो। कहने लगी, पिया ठहर जाओ। कहने लगी, नहीं। जब राजा पंड आगे बढ़ने लगा है तो माधुरी अपनी सोजों पर खड़ी होकर के चीख पड़ी है, क्या रानी माधुरियों कहे, पिया प्रेम सो बतलाए ले, हाथ बदन पे मत धरे, मन दूर से समझ आए ले। ठहर जाओ, मैं क्या करूं तुमसे, मेरी बात सुनो। रानी माधुरियों कहे, पिया प्रेम सो बतलाए ले, हाथ बदन पे मत धरे, मन दूर से समझ आए ले। महाराज मेरी बात सुनो। आगे राजा पढ़ने लगा तो माधुरी चीख पड़ी, साजन बात सुनो मेरी। ना ना ना, अब तो मुझे आना पड़ेगा। और क्या बोली, प्रीतम प्यारे कोयवा हिरणी को सरापू, सेज पे चढ़त खेम मर जाएगो। ठहर जाओ, मैं क्या करूं तुमसे, मेरी विनती सुनो पिया, मैं तुमसे विनय कर रही हूँ। अंधे ना हो जाओ, लेकिन बंधु याद रखना, दिन में कौआ रात में उल्लू होए, काम ही अंधो दिन रात बुद्ध गई सब खोए, काम ही अंधा होता है। कहने लगी, पिया मेरी बात सुनो,
प्रीतम प्यारे कोई हिरणी को शराबू तेज पे चढ़त खेम मर जाएगो सोई वो चंगू सिदरिया के तेरे नाई तो लिखो है भाग में अरे जब जावे तो इसका हैरार में हैरार में ओ जर जावे तो इसको हैरार में जो माधुरी के साथ में राजा पंडित ने भोग किया है तो सिर्फ कहने लगे सुन लड़की क्या बोल जो राजा ने भोग किया है माधुरी के साथ में ये करके भोग मही पत मरिए शंकर कान लगे समझाई और 5 पुत्र भरे राजा पंडित बिटिया सुन ले ध्यान लगाई जुर्मिल खेले हसनापुर में भीमसेन जब लिए दवाई से कहने लगे लड़की जब कौरव पांडवों में खेल होगा तो भीमसेन कौरवों को हरा देगा और दुर्योधन की दिल की आग धधक जाएगी और क्या करेगा और दुर्योधन दिए भोजन में जहर मिलाई मार डाले तेरे सैया तो गंगा जी में दिए बहाई और भोगवती गंगा को बिटिया ने कदू उठ के नहीं आई और आवेला भीम की जब तू घर में लइए उठाई और ये कन्या कह के नाग सीता से शंकर गए थे समाधि लगाई तेरी चूंगर में ली भैया ज्ञान को सावन ले ली तेरी चादर में ली भैया ज्ञान को सावन ले ली तेरी चादर तेरी चूंदर मेरी भैया ज्ञान को मेरे नौजवान साथियों इतना कह करके भगवान शंकर शून्य में समाधि लगा गए और ये लड़की कैलाश पर्वत को त्याग करके मेरे नौजवान साथियों जब महलों में आई है तो राजा बासिक ने और राजा बासिक की बेटी ने रानी ने आकर के अपनी बेटी का दोनों ने मिलकर के स्वागत किया मानो ये सदियों से चली आ रही हो 6 महीने गुजरे थे माँ भी व्याकुल थी नौजवान साथियों बेटी तू कहाँ गई थी कहने लगी माँ मैं भगवान शंकर की पूजा करने गई थी एक बात बता दे सब तेरे से प्रसन्न हो गए हैं जवाब दिया हाँ माँ प्रभु ने मुझे अपनी बाहों में लिया है और आशीर्वाद दिया है अच्छा तू भोजन कर ले जब ये भोजन करने के लिए बैठ गई है तब तक वही बगिया वाली सखी आ गई और कहने लगी आली तुम जरा सी मुश्किल में इतनी रुष्ट हो गई कहने लगी तुम्हारी जंग का हमारे लिए आशीर्वाद बन गई है सखी उस लड़की ने लड़की उसको राधेश नहीं माना इतनी कहकर चल दीनी इतनी कहकर चल दीनी भाई मन में मगन लवेली है और रंग में लगो
तुम रह रह करके मुस्कुरा के रोई हो। तो नागिन कहने लगी, बहना नागिन बोली सखियन से निक बैठो धीरज, मार के गोइया बैठो धीरज। पूजा करी मैंने किसकी, सुनो याली, पूजा करी मैंने शंकर की और पाई लियो है बर, कानवी मैंने पाई लियो है बर। भोगवती गंगा को चलो जमे खूब करूँ ये सब, नानरी बमे खूब करूँ ये सब। आज से भगवान शंकर के प्रेरणा से सम सखियां गंगा स्नान करने चला करोगी। सब लड़कियों ने वचन दे दिया है और इस लड़की ने भीम जैसे पति को प्राप्त किया, मगर अभी से प्राप्त नहीं हो पाया, सिर्फ वरदान मिला है। और यहाँ का दास्तान खत्म करके आप लोग थोड़ा हस्तनापुर का सुनिए कि देखिए कौरव पांडव जो थे एक ही थे, मगर दोनों में दीवार खड़ी थी, दीवार। दुर्योधन बहुत दया करता था कौरवों से और यही सोचता था कि कौन दिन हो जा दिन जिनका नाश हो जाए, यह भगवान से विनय किया करता था। और जानते हो नाश की नींद आती है इस हिंदुस्तान में जिस तरह पौड़ी कौरवों में होता है। और हम तो सच कहेंगे लोगों, अगर हमारे देश के 4 आदमी सुधर जाएं तो ज्यादा तो नहीं, आधा हिंदुस्तान तो स्वर्ग बनी जाए। कौन से 4 आदमी? मास्टर, पटवारी, पुलिस, फौज के सिपाही हो, $500 से कम ना मिले वेतन हर एक भाई को। देख लेना रोजाना मास्टर की पढ़ाई को, पटवारी शक्ति करे अपनी कार्रवाई को। बच्चे और बुढ़ों की रोक दे सगाई को, उसके सारे जानता है खुदा की खुदाई को। नौजवान साथियों, मास्टर अपनी जगह पर सही है, पटवारी अपनी जगह पर सही है, पुलिस वाला यातायातियों को जेल भेजे और फौज का सिपाही हमारे देश की रक्षा करे। और ऐसा जो विधान बने सारे मखलूकात में, देश का सुधार होगा एक रात रात में। 5 आदमी जाने लगे दूल्हे की बारात में, धन की न बर्बादी करें जेवर और भात में, गुप्त दान देने लगे शादी में और भात में। रिश्वत लेने पड़े रवाए हवाई और नात में, बर्रों तो पैया लगाए दो नचकैयन के गात में। नौजवान साथियों, ये जमाना जो है बड़ा ही मतलबी है लोगों, बहुत ही मतलबी। और स्वार्थ के लिए पाप नहीं होता, प्राण पर चढ़ के बेटे का बाप नहीं होता। जानते हो हमने इस मतलबी जमाने में क्या क्या देखा है, हम आपको ये भी बता दें
दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, या वफादार कोई नहीं है। ये ना समझो कि अपना रहे हैं, तेरे ऊपर जुल्मदा रहे हैं। सब चलते हैं अपनी तलब के, सब चलते हैं अपनी तलब के, मेरा तलबगार कोई नहीं है। जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, बहुत मतलबी संसार है लोगों। गुरुजी मेरी समझ में सिर्फ एक बात आई, वो कौन सी सुनो। बिना ईश्वर के देवेंद्र तेरा, बिना ईश्वर के प्रताप तेरा, या मददगार कोई नहीं है। और दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, या वफादार कोई नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, यहाँ से आगे की कथा हम आप लोगों को दूसरे भाग में लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों की हमारी कथा अच्छी लगी है तो हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। मेरे नौजवान साथियों, ए भोला भैया मित्र रे तुम फलो और फूलो, और भीमा भैया कृष्ण जी के पलना में झूलो। महाराज गुरु हमारे पवन चौधरी जी हैं, और देवेंद्र कुमार भास्कर मेरो नामो भाई है। भैया कथा वही संपूर्ण ध्यान तुम दे लीजिए, यारो कथा वही संपूर्ण